सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक आवाज़ में पढ़ना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम लेकर आ गए हैं हम सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए और रहना है आपने हमारे साथ प्रोग्राम में अव्वल से आखिर तक। और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, आपने भी पुरजोश अंदाज में ऐसे कि लगे कि आप प्रोग्राम में खुशी खुशी बैठे हुए हैं, आपको ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया किसी को बांध के मार के, ऐसा तो नहीं है। तो फिर अंदाज से, बातों से, अल्फाज से और आपकी पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ जवाबात से पता चलना चाहिए। प्रोग्राम है तो सुनो समझो सीखो। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता, उसके नामा माल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ुल्हज्ज शरीफ का महीना हमारे दरमियान तशरीफ़ लाया। 1, 2, 3, 4, 5 तारीख़ें गुज़रते गुज़रते अब वो दिन करीब आ रहे हैं कि जो क़ुरबानी के दिन हैं। और क़ुरबानी के अय्याम कौन से होते हैं? 10 ज़ुल्हज्ज और 11 और 12, 3 दिन क़ुरबानी होती है। और माशाअल्लाह इसी महीने में क्या होता है? हज होता है। सईद अफराद, मुबारक अफराद, जिन पर बरकतें हुई, रहमतें हुई, खुशनसीब हज़रात माशाअल्लाह कहाँ पहुँचे हैं आज? अरफ़ात के मैदान में, मैदान अरफ़ात में, जहाँ हज का रुकने आज़म अदा किया जाता है। अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा नहीं। बहरहाल हज करने गए। कहाँ गए भाई? हाँ, हज करने वाले गए तो थे, काफ़ी पहले से गए हुए थे। अब कहाँ आ गए भाई? आज अरफ़ात, ये एक मैदान है, यहाँ पर आ गए हैं। और ज़बानों पर क्या होगा पता है आपके? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये तलबिया, इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो मदनी चैनल के जो नाज़रीन हैं, आज प्यारे बच्चों आपने हमें तलबिया सुनानी है, ठीक है जी। तलबिया भी सुनाएं, 3 दफ़ा सुनाएं, और एक दफ़ा सुना सकें 1 दफ़ा सुनाएं। और इसके अलावा तकबीर तशरीक़ क्या पढ़ी जाती है ना अय्याम में? तकबीर तशरीक़, ये भी है जी। नवी जो है ज़ुल्हिज्जा की फजर से ये जो है नमाज़ें जो पढ़ी जाती है ना जमात के साथ मस्जिद में, उसके बाद जो है ये तकबीर पढ़नी होती है 13वीं की असर तक, ठीक है जी। तो वैसे भी इस तकबीर को पढ़ें कि इसमें अल्लाह पाक का ज़िक्र होता है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है जी। तो ये क्या है? तकबीर तशरीक़ है। तो इसको भी आपने सुनाना है भाई, ठीक है। और माशाअल्लाह जो हुज्जाज हज अदा कर रहे हैं उनको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक बात भी है। अल्लाह पाक उनका सदका जो है हमें भी हज बैतुल्लाह की सादत अता हों। तो आपने तलबिया सुनाएंगे इंशाअल्लाह, कॉल्स आएंगी ना तो वो तलबिया पढ़ेंगे, तो हमने भी मिलकर पढ़नी है, ठीक है भाई। या याद है? वैसे मिल के पढ़ेंगे तो हो ही जाएगी। आपको याद है? हैं भाई? ज़ैयान भाई को याद है? ज़रा माइक दो ना। आपने मुँह हिलाया, अब तो पकड़ेंगे हम आपको। ले माइक लें, ले तो सही, माइक तो ले लें। पीछे हैगा भाई, माइक आगे करो ना। ज़ैयान ही नाम है ना? नाम तो सही ले रहा हूँ मैं। हाँ, तलबिया याद है? ऐसी हिला दिया तो मुँह थोड़ी थोड़ी याद होगी। लब्बैक पढ़े। लब्बैक खुम्मा लब्बैक इन्ना हम्दा वन्ना वदा ला शरीका लक लब्बैक। पहले कोशिश तो अच्छी है। आपको इनको दे भाई, दोनों कज़न है ना, मिल गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल
थोड़ी सी गलत हो रही है, गलत हो रही है, गलत हो रही है। चले एक दफ़ा हम सब मिल के पढ़ते हैं, फिर आप दोनों पढ़िएगा, सही है? चले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लक, बस ला शरीका लक। चले अब आप दोनों ने पढ़नी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक। ठीक है जी, तो आपने ये तलबिया आपने सुनानी है और जो है वो इंशाल्लाह हम भी मिलकर आपके साथ पढ़ते जाएंगे। तकबीर तशरीक भी सुनाएं, इसके अलावा भी आप अच्छी अच्छी बातें हमसे कर सकते हैं हज के हवाले से। और ज़ाहिर है जो हाजी गए खुशकिस्मत और हम रह गए, तो हज की याद के होनी चाहिए, दिल में तड़प होनी चाहिए। तो इस हवाले से, जाने के हवाले से, या नातखा हैं कोई इस तरह के अशार वगैरह भी होने चाहिए। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो यहीं से प्रोग्राम शुरू करें फिर कलाम से ही आज। चले जी, ज़रा झूम के मज़ा आ जाए। और कॉलर्स जल्दी जल्दी कॉल्स करनी है आपने जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखा सफा मरवा भी देखा, देखा सफा मरवा भी देखा। रब के करम का जलवा भी देखा, देखा रवाइक सरों का समंदर, देखा रवाइक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कुछ इसी तरह के कलाम मज़ीद भी जहन में लेकर आएँ, इंशाअल्लाह प्रोग्राम में वक्तन फ़क्तन शामिल करते जाएंगे। और एक दफ़ा दोनों नात ख़ा मिल के ज़रा अंदाज से तलबिया अगर पढ़ दें 3 दफ़ा, मज़ा आ जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। चलें जी, अगर कॉल्स आ गई हैं तो कॉल्स शामिल करें आज जल्दी जल्दी प्रोग्राम में, फिर या चले भाई सवाल जवाब करें। और कॉल्स में हमने बताया ना तलबिया है तो कैसे पढ़नी है, हमने मिल के झूम जाए, मज़ा आ जाए। हाँ भाई, यहाँ माइक दे दें अब ज़रा इनको, बारी आ गई है सवाल जवाब की। तैयार हैं भाई? आप ही ने देना है जवाब पहला, माइक आगे नहीं जाएगा वापस, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। और ये बात याद रखनी है, जिसके अखलाक अच्छे हों वो कौन है? सच्चा। माइक करीब कर ले। सच्चा। सच्चा। यहाँ जो मौजूद है वो बताना है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, अच्छे हों वो कौन है? पड़ोसी को पता है, कान में बता दो भाई। चलो आज रियायत करते हैं आज के दिन के सदक़े। मुसलमान। मुसलमान, बेशक मुसलमान के अच्छे होने चाहिए, पर वो बताएं जो यहाँ मौजूद है, जिसकी तैयारी भी कराई जाती है, तरबियत भी की जाती है। जी, बेहतरीन शख्स। बेहतरीन शख्स। जवाब दुरुस्त हो गया है, करा दिया गया है। जी भाई, आपकी बारी है, देंगे जवाब? डर लग रहा है? डरेंगे तो फिर फंसेंगे, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस से। नेकी और भलाई के काम की तरफ रहनुमाई करने वाले को कितना सवाब मिलेगा? नेकी करने वाले के बराबर। नेकी करने वाले के बराबर। तो अगर हम किसी को नेकी का कहेंगे, अच्छे काम का कहेंगे, तो उसको मिलेगा सवाब और हमें भी वैसे ही मिलेगा सवाब। तो एक काम हम कर सकते हैं, जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, आप भी हैं, दूसरों को दावत दिया करें भाई मदनी चैनल देख लें। मदनी मुज़ाकरे माशाअल्लाह मीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, तो मदनी मुज़ाकरा देख लें, तो वो देखेगा, आप भी देखेंगे, आपको अपना सवाब, और उसको दावत दी थी उसका भी आपको इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, उसको अपनी जगह मिलेगा। ठीक है, तो कितना आसान काम है। हाँ जी, जवाब। यतीम की किफ़ालत यानी परवरिश करने वाले को जन्नत में किन का पड़ोस मिलेगा? ले भाई, तो उनको ये बता रहे थे, ये उनको बता रहे हैं, आपको पता है? बता दे चले उनको बता। जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिलेगा किसे? जो किसकी कफालत करेगा? माइक ले लें, वापस रख ले, वापस ले ले। नाम क्या था आपका? आसिम। क्या है? आसिम। आसिफ। आसिफ हमारे पुराने आसिम। आसिम, ठीक है। तो आप हमारे पुराने तजुर्बेकार हैं ना, सीनियर बच्चे हैं, तो ज़रा ये किफ़ालत तो बता दें क्या है। तो है ना, सुनो समझो। अब यतीम क्या होता है ये पूछ लूँ? यतीम पता है किसी को? चले एक दो को यतीम पता है। क्या है यतीम? जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया हो। जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया हो। वो क्या होगा? यतीम। अच्छा जी, अब जैसे दादा होते हैं, दादा हैं भाई, दादा हैं, परदादा हैंगे? नहीं है, तो परदादा का क्या हो गया? और दादी का भी, परदादी का भी, तो ये दादा यतीम हो गए। क्यों? उनके अम्मी अब्बू है ही नहीं ना, दोनों। भाई आपने जो तारीफ बताई है उस पर बात कर रहे हैं हम, कि जिसके भी माँ बाप का इंतकाल हो गया वो क्या हो गया? यतीम। इन्होंने बताया। तो अब जैसे बल्कि बाज़ों का दादा भी नहीं होते, दादा होते, दादा हैं, कुछ के नहीं होंगे, दादा का क्या हो गया? दादी का भी हो गया होगा। तो अभी जो हमारे अब्बू हैं तो वो क्या होंगे? अरे यतीम कर दिया आपने। अब्बू भी यतीम, जितने यानी बूढ़े होंगे सारे यतीम हो जाएंगे, क्योंकि उनके माँ बाप का तो बहुत दफ़ा इंतकाल हो चुका होता है। हाँ भाई, अभी भी यही है यतीम पे, या कुछ डेफिनेशन में गलती हो रही है? ये हमारे आतिफ भाई बता रहे हैं। हाँ भाई, आप बता दें, चलें यतीम कौन है? दे भाई इनको, आपने भी हाथ उठाया था ना। तो यतीम की किफ़ालत, तो अब इसमें दो चीज़ें समझने की, एक यतीम और एक किफ़ालत है ना भाई।
और जो ये करेगा उसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस मिलेगा। कहाँ पर? जन्नत में। पड़ोस तो हम समझते ही हैं, पड़ोसी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़रा समझ लेते हैं भाई, यतीम जिनके वालिद साहब इस दुनिया में ना हो। तो अगर वालिद का इंतकाल हो गया, वही दादा परदादा दादा के या वालिद हैं, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया दादा का, तो हम अब्बू जो है वो यतीम हो गए। अब्बू को यतीम कर रहे हैं, आप देखो कितने। आतिफ भाई नहीं मंजूर कर रहा है, तो फिर आतिफ भाई आप ही बता दो क्या है असल, क्या तारीफ़ है? जो नाबालिग बच्चा हो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। ये वाली बात। तो अब जाहिर है कि हर एक ने दुनिया से जाना ही जाना, तो सभी तकरीबन यतीम घूमेंगे दुनिया में। तो नाबालिग बच्चा, छोटा बच्चा जो है, उसके जब वालिद का इंतकाल हो गया ना अगर, तो वो क्या है? हाँ अच्छा, वही जब हो गया बालिग तो अब वो यतीम रहा नहीं, अभी कैटेगरी से बाहर आ गया। तो इसलिए अब ये दादा परदादा अब्बू वगैरह यतीम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बच्चे तो नहीं हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब किफ़ालत रह गई भाई। किफ़ालत क्या है यान भाई? नहीं क्यों कर रहे हैं पता है? और कोई बड़े बच्चों में किफ़ालत, व्हाट इज़ किफ़ालत? किफ़ालत मतलब उनकी परवरिश करना, उनका ख्याल रखना, उनको देखभाल करना, ये क्या कहलाएगी? हाँ, जैसे हमारे माँ बाप हमारी क्या कर रहे हैं? किफ़ालत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो अगर यतीम, चूँकि अब्बू तो रहे नहीं ना भाई, उसके अब्बू रखते ना ख्याल सब पैसों वगैरह के मामलात, तो अब वो रहे नहीं, तो फिर जो दूसरा अगर उसकी उस यतीम की करेगा तो उसको मिलेगा जन्नत में पड़ोस, आका का पड़ोस। चले जी, ये हो गया। अभी किसकी बारी है? इधर बारी थी ना, आपकी बारी है। ले लो भाई माइक, आप ही की बारी है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अब्दुल माजिद। प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो क्या सीखो। करना है आप इसमें? प्रोग्राम में शामिल होने इधर उधर देखना कोई और कर ले, आप आए तो अब आपको तो देना पड़ेगा जवाब। ठीक है जी। तो अब आपसे सवाल ये है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों की तादाद कितनी है भाई? तादाद बताएं उनकी। 1 लाख। देखिए पता तो है आपको, फिर क्यों टेंशन ले रहे थे? तकरीबन 1 लाख। कौन है ये? गौसे पाक के शागिर्द, जिन्होंने उनसे इल्म हासिल किया है। जवाब माशाअल्लाह। और मदनी चैनल के नाज़रीन जल्दी जल्दी आ जाइए, कॉल्स कीजिए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए। हज की बातें कीजिए, आज मदीने की बातें कीजिए, माशाअल्लाह मक्के की बातें कीजिए, अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा की बातें करनी है हमने। और यहाँ पर सवाल है आपसे, भाई एक तो बड़ा मुश्किल सा सवाल आ गया। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हदीस पाक की मशहूर किताब अस-सुनन कहाँ लिखी? बगदाद शरीफ में। वाह भाई वाह, जवाब पक्का रटा हुआ है। बगदाद शरीफ में। जवाब दुरुस्त है। चलें भाई, आपसे सवाल है टीम बी, आपने बताना है जुमे के दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन किसने बनाया? आसान है, हर चीज़ किसने बनाई? अल्लाह ताला ने। यही इसका जवाब है। जवाब दुरुस्त है। देखें कितना आसान था ना। हाँ भाई माइक दे दिया आगे, कहाँ चला गया? पीछे उधर। ये बताइए कि नमाज जुमा के बाद नमाज असर का इंतज़ार करने वाले के लिए क्या सवाब है? उम्रे का। उम्रे का सवाब। जवाब दुरुस्त है। और कल कौन सा दिन है? माइक ले लें, ले लें भाई। कल कौन सा दिन है? जुम्मा। जुमे का दिन आ गया, तो जुमे के दिन की बरकतें हासिल करनी चाहिए। अब असल सवाल अब आएगा, ये तो वैसे ही पूछ लिया था जी। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी शख्स में होंगी वो भलाई को पा लेगा? 3। 3। कौन कौन सी? नहीं पता, फंस गए। चले 3 याद किया है। 3 वो कौन सी चीज़ें हैं? सुने भाई मदनी चैनल के नाजरीन, जिस शख्स में होंगी उसने भलाई को पा लिया। बड़ी अहम खूबसूरत चीज़ें हैं। दिल का सखी होना। क्या होना? दिल का सखी होना, कंजूस नहीं, दिल में सखा हो, खर्च करने का अल्लाह की राह में जज्बा हो। तकलीफ़ों पर सब्र करना। तकलीफ़ों पर, हाँ, तकलीफ़ आए हाय हाय कर दिया, ये ठीक नहीं है। और तीसरी है नर्म गुफ्तगू करना। कैसी गुफ्तगू? नर्म। बाज़ लोग लगता है हर वक्त मिर्चें चबाई हुई हैं होते हैं, क्या हो गया हर बात थोड़ी बात पे जब रुर कर रहे होते हैं, तो ये क्या अच्छा तरीका नहीं है। गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए हमारी? नर्म होनी चाहिए। चलें जी, ये 3 चीज़ें यहाँ तो पूरे हो गए। इधर है कोई बाकी? ये ज़्यादा लग रहे हैं टीम ए में। 1 2 3 4 5 5 और इधर 1 2 4, तो टीम ए ने एक बंदा ज़्यादा किया हुआ है। क्या करें भाई? चले कोई बात। हाँ जी, क्या नाम था आपका?
हुज़ैफा अली। मुस्कुराते नहीं है। ये बताइए कौन लोगों की नज़रों से गिर जाता है? मजाक करने वाला। कैसे गिरता है? नजरों से। कैसे? ऐसे दौलत से नीचे आके गिरता है। गिरता कैसे? गिर जाता है मतलब। कैसे गिर? चोट लग जाती गिर के? फिर जैसे बिल्डिंग से गिर गए, फिर क्या होता है गिरना? ये नहीं पता। ये नहीं, गिरना मुहावरे में कहते हैं ना, नज़रों से गिर गया, ऐसी है ना कि किसी की नज़रों में हमारी क्या होती है? इज़्ज़त होती है, वक़ार होता है, इसकी रिस्पेक्ट, एक ताज़ीम होती है, और जो ऐसा होता है वो ऐसे ही है ये। ठीक है, तो इसलिए हमें ये मजाक मस्खरी, एक होता है मिज़ाह, एक होता है मिज़ाह। जैसे मैं भी मुख्तलिफ बात में आपसे कर रहा हूँ कि बंदे के चेहरे पर आ जाए मुस्कुराहट, इससे एक दिलचस्पी बनी रहती है। और एक होता है मजाक मस्खरी, हैं, ये कोई बैठा हुआ है, दो बैठे हुए, उनके पीछे से कपड़े बांध दिए, ये क्या हो रहा है? वो बैठा हुआ है, उसके आगे टोपी गिरा दी सर से। और बाज़ तो होते हैं मजाक में जी मारते हैं, देखा ना, मजाक क्या है उनका? मारने का। फिर उसके बाद उनकी होती है थोड़ी देर बाद लड़ाई। हाथापाई का मजाक किसी को भी पसंद नहीं, वो मजाक में तो हमें मारे ही जा रहे हो, तो ये क्या बात हुई? तो कुछ हाथों का मजाक कर रहे होते हैं, और कुछ ज़बान से भी मजाक क्या करते हैं? दिल आज़ारियाँ कर रहे होते हैं। तो वो जो होता है ना, ये मजाक मस्खरी, ये नज़रों से क्या कर देता है? गिरा देता है। तो इस तरह की हरकतें, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये लोगों की नज़रों से क्या हो जाता है? ऐसे शख्स गिर जाता है, उसकी कोई इज़्ज़त और वैल्यू निगाहों में नहीं रहती। जी भाई, अब ये रह गए हमारे साथ। हाँ भाई, दे दे, नीचे दे दे, माइक दे दे भाई। कौन से हाथ से लेना था माइक? सीधे। माइक करीब कर गए। सीधे। कौन से लिया? उल्टे। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि अरबी ज़बान में पहले जुमे का नाम क्या था? सवाल होगा भाई, ये इधर हो गया, बल्कि इधर होना चाहिए था। ये आपसे सवाल, माइक दे इधर। टीम बी की बारी थी ना। जुमे को अरबी ज़बान में पहले क्या कहते थे? जल्दी से बताना है। नहीं, अरूबा। किधर से आया? ये पीछे से आया। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया। चलें, जवाब दुरुस्त हो गया है। आपने बताना है, ये बताएं, जुल्म कब अंधेरे का जरिया बनेगा? कौन सा दिन है? कबर का दिन, क़यामत का दिन? क़यामत। क़यामत के दिन जुल्म क्या बनेगा? अंधेरे का सबब। हाँ भाई, बयान है ना। सीरियस हो गए बड़े। जवाब दे दें फिर ज़रा मुश्किल सा। कामिल तरीन ईमान वाला कौन है? ये मुश्किल सवाल करेंगे। कामिल तरीन ईमान वाला कौन है? मुसलमान। मुसलमान। देख, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जिसके बाल अच्छे हों या जिसके अखलाक अच्छे हों? जिसके बाल अच्छे हों या जिसके अखलाक अच्छे हों? क्या हो? जिसके अखलाक। जोर से, जिसके अखलाक अच्छे हों। इसके अखलाक अच्छे हो। हाँ, वो क्या है? बेहतरीन शख्स है। जवाब अब आ गया भाई। इधर माइक पहुँचा दे ज़रा, राइट हैंड से। हाँ, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, और ज़ोर से नाम बताना है। ज़यान। और मुश्किल सवाल का जवाब देना है या आसान का? जुम्मे के दिन इंतकाल करने वाले के लिए क्या सवाब है? शहादत का, रोज़े का? शहादत। जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह, क्या बात है जी। यहाँ पर हो गए हमारे कुछ सवाल जवाब, इसके ज़रिए हमने इल्म पहुँचाने की कोशिश की। अब आएंगी कॉल्स, और तलबिया कैसे पढ़नी है? मिल के, झूम के, और तकबीर तशरीक भी सुनानी है। ठीक है जी आपने, तो आइए चलते हैं कॉल्स की तरफ। मैं हूँ गुलाम और दत्तारी तौसा जी से मैं कलाम सुनाऊंगा। ठीक है जी। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता, ज़माना छोड़ जाए तो ज़माना सुभान अल्लाह। छोड़
ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। और जो तिलावत सुनाने वाले उन्होंने अपना जारी रखना है, क्योंकि हमने ये भी तरगीब दी है ना कि कुरान पाक की सूरतें याद कीजिए और कॉल्स करके हमें सुनाइए। तो माशाअल्लाह एक दो बच्चे जैसे शाहज़मान हैं वो सूरह मुल्क सुना रहे हैं, तो आपने अपना कंटिन्यू रखना है कि हो सकता है आप बारिश के वो कतरे बन जाएं कि जिसको देखकर और भी बच्चे हमारे साथ हम सफ़र हो जाएं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। आगा मैं शाहजमान। शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको सूरह मुल्क की आयत नंबर 26, 27, 28, 29 और 30 की तिलावत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, कंप्लीट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फलम्मा रअऊ ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ा अल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम। कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। आज सूरह मुल्क मुकम्मल हो गई। क्या बात जज़ाकल्लाहु है। खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो आगे इसका भी बता देते अब मैं कौन सी सूरत शुरू कर रहा हूँ। और ये अभी जैसे अब हो सके सूरह यासीन या सूरह रहमान अगर हो सके तो शुरू करें। और ज़बानी बताया ना आपने कि मैं ज़बानी सुना रहा हूँ अभी ये नेक्स्ट जब कॉल आए तो। और जो इसमें मिस्टेक्स वगैरह बताई गई हैं उस पर भी आपकी तवज्जो रही होगी, उम्मीद है उनको भी आपने ठीक करते रहना है। ज़ाल और ज़ा का जो फ़र्क है ये भी ज़हन में रखना है, ठीक है जी। इस तरह की और भी हुरूफ के जो फ़र्क है और उसको सही करते रहना है, ठीक है जी। चले जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उबैद रज़ा है, मैं शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको तलबिया सुनाऊंगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लकल मुल्क ला शरीक लक चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। जी शाहज़मान भाई आपके लिए पीछे से फरमाइश आ गई है, कोई हज के हवाले से कलाम सुना दें। अब आपकी दोबारा कॉल आनी चाहिए, अभी तो प्रोग्राम में काफ़ी टाइम है। आप कॉल करके दोबारा से कोई हज के हवाले से खूबसूरत से अशार वगैरह सुना दें जी। नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद अंसारी, तौसा शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। महसूस कर रहा हूँ दुनिया है एक धोखा, मतलब के हर सब है कोई नहीं किसी का। किसको मैं अपना जानूं, किसका मैं लूं सहारा। मुझको तो मेरे आका है आसरा तुम्हारा। तुम ही सुनोगे मेरी, तुम ही करम करोगे। सुभान अल्लाह। है आगे हैं सेन में अशार। दोनों जहां में तुम ही मेरा भरम, याद होना चाहिए। चले जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्चीवाड़ा से सैयद अहमद रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, प्रोग्राम का साथ बहुत अच्छा लग रहा है और हम घर में लाइव हज देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आज मैं आप सबको तलबिया सुनाऊंगा। मिलके। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हमारा पत्ती चैनल। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। 3 दफ़ा पढ़ते और मज़ा आ जाता। जी नेक्स्ट। मेरा नाम जानू जी है और मैं कराची में रहता हूँ और आज मैं आपको तकबीर सुनाने जा रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और तकबीर तशरीक वाले नहीं आए,
ये भी तो आने चाहिए ना भाई, तकबीर तशरीक भी तो पढ़नी है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल रफी अत्तारी है, मैं नरवल से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको तकबीर तशरीफ सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। चलें जी, आप लोग भी सुस्त पढ़ गए तो मिल के पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चलें ऐसे जोश से जज्बे से पढ़े। मैंने शुरू में कहा था ऐसे बैठे कि प्रोग्राम के अंदर खुशी खुशी बैठे हैं, ज़बरदस्ती। हाँ जी। नेक्स्ट। आराम से हो जाता है बापू, मैं आज नहीं लगाऊंगा। ठीक है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौसे आज़म। माशाअल्लाह, आपने तो बड़े खूबसूरत अंदाज से नारे लगाए, मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया उस तरह से। क्या हुआ मेरे बच्चों? जोश से देखिए, इतने से छोटा सा बच्चा है ये, आप तो माशाल्लाह फिर बड़े बड़े दिख रहे हैं इतने। तो इसने कितने खूबसूरत अंदाज से वहाँ से अच्छा, यहाँ हम बैठे, यहाँ एक माहौल है, मैं बोल रहा हूँ मुस्तकिल। वो जो घर से कॉल कर रहा होता उसका तो कोई ऐसा, वो तो फ़ोन मिलाया, अभी किसने उठाया, अभी वो कहते रिकॉर्ड कराओ फिर, और उस पर इतने अच्छे से करना, ये बड़ी बात होती है जी। नेक्स्ट। भाई मैं मोहम्मद यामीन गिलांजल पेश कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। मैं मदीने चला फिर करम हो गया। मैं मदीने चला गुंबदे सब्ज पर जब पड़ेगी नजर क्या सरूस आएगा। मैं मदीने चला। हमारा मदनी चैनल। चलें भाई, नात खानों को ज़रा आजमाएं, कुछ मुकाबला करवाएं और सेगमेंट शामिल करेंगे नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, तो क्या करना है फिर? हमारे साथ हैं टीम ए से, नाम बताना है। मोहम्मद हसन अली और बी से मोहम्मद आतिफ अत्तारी। आतिफ अत्तारी और हसन अली सिद्दीकी। जी भाई, कौन सा कलाम ऐसा है जो आप दोनों को याद है, जिसके ज़्यादा अशार याद हो? क्या एक दो निगाहों में बात हो रही है? कौन सा है? माइक में। काश तसव्वुर में मदीने। और कोई ऐसा जिसमें हज का, खाने काबा का, इस तरह का जिक्र हो, ऐसा कोई कलाम है जो ज़्यादा अशार याद हो? उसका मुकाबला हो जाएगा। एक शेर आप पढ़ेंगे कि ये पढ़ेंगे? माइक में कर ले मशवरा भी, वो घर वाले सोच रहे होंगे पता नहीं ये इशारों की ज़बान में क्या हो रहा है। कौन सा? माइक में दाग़ फ़ुरक़त तैबा। अच्छा, तो ये भी तैबा के हवाले से ही है, मदीने जाने के हवाले से ही है। काबे के माइक में रब मुझको बुलाएगा, मैं काबा को देखूंगा। ये हैं अशार हैं, सामने वाले नहीं है। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, इसके हैं, वो उनके नहीं है। ये तो मसला हो रहा है भाई, मुकाबला कैसे हो सकेगा फिर? चलें फिर वैसे ही पढ़ लेते हैं जो है जहन में ना, कोई बात नहीं, मुकाबला आज छोड़ देते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा। ठीक है, मिल के पढ़ना है ना इसमें, तो अगर कुछ अशार आए आपको शामिल हो जाइएगा। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, आपके हैं जहन में। चले वो तो हाजी, जब अभी हज इंशाल्लाह आज हो जाएगा, फिर जो है वो कुछ जो है वो मनासिक अदा करके फिर मदीने जा रहे। माइक। वक्त खुफ्तान, ये तो रोज़े पे जाने ना दिया की बात हो रही है। ये तो माशा, हम तो नहीं गए ना, हम तो रह गए। चलें जी, काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 जब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा। वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह अल्लाह
पहुँचूंगा हरम में तो लब्बैक कहूँगा मैं, पहुँचूंगा हरम में तो लब्बैक कहूँगा मैं, लब्बैक कहूँगा मैं। कैसा आएगा एक कैसा आएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। सरकार ने फरमाया ज़मज़म से शिफा भी है, सरकार ने फरमाया ज़मज़म से शिफा भी है, ज़मज़म से शिफा भी है। मुझको पिलाएगा, मुझको पिलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन हज कर लिया, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। हज करके फिर मदीने हाज़री होगी तो बख्तवर जा रहे हैं मदीने, और बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बख्ते खुफ्ता ने मुझे जाने न दिया, तकदीर के
तैबा मुझे जाने न दिया, सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत थी, सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत थी, मौत ने मुझे जान से जाने न दिया, मौत ने मुझे जान से जाने न दिया, शरबते दिन और आग लगा दी दिल में, शरबते दिन और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल को बढ़ाया बुझाने न दिया, बख्ते खुदा ने मुझे रोज़ जाने न दिया, एक चमकती सी गज़ल और पढ़ो है नूरी, चमकती सी गज़ल और पढ़ो है नूरी, रंग अंगला अभी जमने शुआरा ने न दिया, बख्ते खुदा ने मुझे रोज़ पे जाने ना दिया। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जी। कलाम हमने शामिल के प्रोग्राम में और शाहज़मान से फरमाइश की थी, माशा अल्लाह कॉल बताया जा रहा आ गई है। आइए उनका भी हज के हवाले से कलाम शामिल करते हैं। मेरा नाम शाहज़मान अत्तारी है, मैं शाहपजानिया प्यार कर रहा हूँ। मैं आज आपको हज का शेर सुनाऊंगा। हसन हज कर लिया काबे से आँखों ने विया पाई, हसन हज कर लिया काबे से आँखों ने विया पाई, चलो देखे वो बस्ती जिस का रास्ता दिल के अंदर है, हुजूरे काबा हाजिर है, हरम की खाक पर सर है, बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यावरी पर है, हुजूरे काबा हाजिर है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह, आप भी हमारे प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा हैं और ज़बरदस्त आपसे अर्ज़ की और माशाअल्लाह वैसे ही आपने रिस्पांस दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में ज़िक्र है। सवाल होगा टीम ए से और जवाब यहाँ ऑप्शन से लेकर आंसर वाली जगह पर बोर्ड पे आपने पिन के ज़रिए लगाना है। कौन आ रहा है जी जवाब देने टीम ए से? कितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 4 बार आया है? सवाल का जवाब देने आप आ रहे हैं? आ जाए जी। ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं 1 2 3 4। अब 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो निकाल लें 3 और लगा दें। अब आपका कहना है 3, देखते हैं जी। पकड़ लें, एक हाथ से बोर्ड पकड़ ले भाई, बोर्ड करंट नहीं मार रहा ना? नहीं, आ जाएं जी अपनी जगह पे आ जाएं। आखिरी फैसला है ना 3?
कुछ तब्दीली तो नहीं करनी नहीं? हाँ भाई, टीम बी, अब उनके नाम बता दें, कौन आएगा भाई टीम बी से? 2 हाथ उठ गए, वो उनको बुला लेते हैं आखिर वाले को। आ जाएं जी आप। यहाँ जो नाम मौजूद हैं उनमें से नाम आपने सेलेक्ट करने हैं। देखिए नाम कौन कौन से लिखे हुए हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। जितने भी आपको लगते हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 ही हैं, और जो हैं वो लगा दें। हमने अभी ये नहीं बोला 3 ही हैं। एक ले लिया भाई यूनुस अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, सवाल है कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 4 बार आया है? टीम ए ने कहा ऐसे 3 अंबिया इकराम हैं, और अब टीम बी जो है वो नाम ये उठा लें भाई, ज़रा जान लगाएं, थोड़ी सी हो जाएगा जी। एक हाथ से बोर्ड नहीं तो दोनों हाथों से। चले मैं आपका साथ, आप थोड़ी जान लगाएं। ठीक है जी। और यूनुस अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़रा देख ले खड़े होकर तसल्ली से, ठीक लगाएं आपने। सही है, यही है। चलें जी, जवाब दोनों का दुरुस्त है। 3 अंबिया इकराम हैं जिनके नाम 4 बार आए हैं, और वो हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो टीम ए और टीम बी दोनों का जवाब दुरुस्त हो गया है। आइए जी कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम शेख बुशरा फातिमा अख्तर है। मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको तलवीना सुनाऊंगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। आज मैं आपको तिलावत सुनाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने कोशिश की। थोड़े से कलकला को और अच्छा करने की ज़रूरत है कि दाल कौन से रूफ में है? रूफे, और कलकला में क्या होता है? आवाज़ लौटती हुई आती है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सिप्पल हसन है। मैं पैर जिला खुशाब से बात कर रहा हूँ। आपको आना सुनाऊंगा। मेरे से मक्की मदनी सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल अहद अत्तारी है। मैं आपको तलबिया सुनाऊंगा। आवाज निकाल के। दावत इस्लामी जिंदाबाद। ज़बरदस्त। अच्छा, बीच में मुझे लगा तलबीना सुनाऊंगा, तो तलबीना नहीं है, ये क्या है? तलबिया। ठीक है जी। नेक्स्ट। चले जी, कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं और हम करते हैं एक सेगमेंट अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, टीम है, एक बोर्ड पे आपको जुमला दिखाया जा रहा है, इसको सही कौन करेगा आप में से? ले लो भाई, जो माइक लेगा वो करेगा। ये आ गया है, जल्दी कर ले भाई, कोई तो ले लो माइक। सब एक दूसरे को दे रहे हैं। हम काउंटिंग कर लेते हैं, बी वाले बैठ के। आसान है, पीछे से पढ़ेंगे सही हो जाएगा, एंड से सीधा सीधा पढ़ दें जल्दी। 5 हो गया भाई, हो गया। दुनिया और जो कुछ इसमें है इससे बेहतर मकबूल हज है। देखें भाई, सीधा करें इसको, ये देखें अभी आ गया। दुनिया और जो कुछ इसमें है इससे बेहतर मकबूल हज है। अल्लाह पाक हमें हज मकबूल अता फरमाए। ठीक है जी, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त हो गया जी। और बी से कौन करेगा? देखते हैं जी, आप कर रहे हैं,
दिखाएं भाई, जुमला दिखाएं टीम बी के लिए। आखिर से, मकबूल हज का बदला जन्नत के अलावा कुछ नहीं। मकबूल हज का बदला जन्नत के अलावा कुछ नहीं। तो हज हो हज मकबूल, कि हज करने वाले के जो है ना अंदाज पे ये बड़ा डिपेंड करता है कि हज करते हुए उसकी नीयत क्या है, और जब हज कर रहे हैं वहाँ पर अंदाज़ क्या है, अफ़ाल क्या हैं। तो अल्लाह पाक हमें हज मकबूल अता फ़रमाए, और जो हज कर रहे हैं अल्लाह पाक उनका हज कबूल फ़रमाए। जी, एक और आ जाएगा भाई टीम ए के लिए। कौन कर रहा भाई सही? आप ही, और कोई नहीं? देख लो, पूछ लो आगे पीछे भाई, कोई और भी हिम्मत कर लेगा। कर लो भाई, हिम्मत कर ले। आप कर रहे हैं? नहीं, एक ही बंदा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलियान। आप ही ने करना है सब कुछ। चलें जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजी के लिए बख्शिश की दुआ फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाजी के लिए बख्शिश की दुआ फरमाई है। ज़बरदस्त जी। टीम बी, आप और आप बी से तो चलो और भी हैं, चेंज हो क्या आ रहा है जी। क्या है? हज के लिए मक्के पाक आने वालों से फरिश्ते मुलाकात करते हैं। अब देखिए, सही करके दिखाएं भाई। हज के लिए मक्का पाक आने वालों से फरिश्ते मुलाकात करते हैं। क्या बात है, बहुत सादतमंद हैं जो हज के लिए गए हैं। अल्लाह पाक उनका सदका हमें भी अगले साल हज बैतुल्लाह की सादत अता फ़रमाए। और नात खानों को दे दें भाई माइक, और जो है वो तकबीर तशरीक पढ़ते हुए हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। ठीक है, मिल के पढ़ना है। माइक ले लो भाई, नात खानों को दे दो, ज़रा अंदाज़ हो जाए। और उसी ये रहना नात खान हमारे, आपने भी पढ़ना है, मिल के आवाज़ सब किया है, यहाँ मॉल बन जाए। ये दिन जो है वो ज़िक्रुल्लाह करने के हैं। ये जो ख़ास अशरा है ज़ुल्हज का, ये इसमें सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। 700 गुना तक सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो ये तकबीर तशरीक पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें और ख़ूब नेकियां करें। जो रात है इसमें भी, और जो कल का दिन है इसमें भी, और रोज़ा भी रखें। ठीक है जी, माशाअल्लाह। आइए जी, तकबीर तशरीक पे हम प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। ठीक है, करते रहेंगे हम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शुरू हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया